नई वीडियो लेकर के उपस्थित हुई हूँ आपसे रूबरू होने के लिए। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं समय ना खराब करते हुए। कि हम बात कर रहे थे दुख का कारण इच्छा, जिसमें हमने लिया विषय की इच्छा, कषाय की इच्छा, पाप की इच्छा और पुण्य की इच्छा। तो अभी मैं थोड़ा सा रिपीट करती हूँ। विषय की इच्छा, जैसे इच्छा का स्वभाव ही ऐसा है कि वो कोई ना कोई बाहर के विषय को लेकर के हमारे सामने खड़ी रहती है और हम रोबोट की तरह से उनके गुलाम बन करके हर इच्छा की पूर्ति पे लगे रहते हैं, है ना। जैसे एक माँ होती है ना, वो अपने बच्चों को किसी प्रकार का दुख दे ना होने पाए तो उनकी हर इच्छा, हर ज़रूरत पूरी करना अलग बात है, मैं इच्छा की बात कर रही हूँ, ज़रूरत नहीं। तो हर इच्छा को पूरी करना चाहते हैं माँ बाप कि किसी भी तरह हमारा बच्चा, खास करके रईस लोग, है ना, कितना भी पैसा लुटा देंगे, कुछ भी, चाहे बच्चे गलत रास्ते पे चले जाएं, लेकिन वो उनकी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। तो ये हुई। उसी तरह से यहाँ पर हमारी जो इच्छाएं अंदर से नए नए विषय बना करके आती है ना, तो हम उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए तन मन धन लगा देते हैं किसी भी तरह से, है ना। कोई धनवान बनना चाहता है, मान लो धन की इच्छा, धन को विषय बना करके कोई इच्छा आई किसी को, तो उसको कोई साधन नहीं मिल रहा, पढ़ाई लिखाई का कोई सोर्स नहीं हो पा रहा, पढ़ा लिखा है तो भी नौकरी नहीं मिल पा रही है ना। किसी भी प्रकार से वो नहीं धन कमा पा रहा है, जुआ खेलेगा, चोरी करेगा, झूठ बोलेगा, मायाचारी करेगा, ठगाई करेगा, गुस्सा भी करेगा, ये सब पाप कार्य कर डालेगा वो अपनी उस इच्छा को पूरी करने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार लेकिन सुखी नहीं हो पाएगा। अब इसी तरह फिर वो क्या करेगा, जो मैंने अभी बात करी, क्रोध करेगा, मान करेगा, ठगाई करेगा, झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, जुआ खेलेगा, हिंसा करेगा, ये सारे आ गए कषाय। तो इस प्रकार कषायों का माध्यम बना करके कषायों को, इच्छाओं को पूरी करने की पूरी कोशिश करते हैं हम लोग सारे, है ना। हम लगे ही इस रास्ते पे हुए हैं, इस तरह से निरंतर पाप कमाते चले जा रहे हैं। फिर अब पाप की इच्छा आप कहोगे कि पाप की इच्छा तो कोई भी नहीं करता, कौन चाहता है पाप करना और पाप का फल भोगना। गलत हो आप, पाप का फल भोगना तो कोई नहीं चाहता, सच कहा, लेकिन पाप करने से कोई रुकता नहीं। पाप करना हर कोई चाहता है और कर भी रहा है। वो अलग बात है कि वो नहीं जानते कि ये पाप है ना। तो और क्यों नहीं जानते? अज्ञान के कारण। आपको एक बात बताऊं, ये जो सोच है ना हमारी, ये सोच का अंधेरा है ना, ये बाहर के अंधेरे से भी खतरनाक अंधेरा है। बाहर का अंधेरा तो थोड़ी सी लाइट जला दोगे, मोमबत्ती जला दोगे, दूर हो जाता है, सब दिखने लगता है, लेकिन सोच का अंधेरा दूर नहीं होता। इसके अभाव में, इसके अंधकार में सम्यक ज्ञान का प्रकाश चाहिए, उसके बिना ये दूर नहीं होगा, और वो ज्ञान हमें है नहीं। तो इसलिए ये सोच के अंधेरे को दूर करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, पाप की इच्छा। तो जो पाप की इच्छा हर कोई चाहता है, इवन हम कर रहे हैं हर समय। बताती हूँ कैसे, कि जनरली हम क्या करते हैं, जो मनपसंद चीज़ें होती हैं या व्यक्ति होते हैं, उनका तो संयोग बनाए रखना चाहते हैं, उनका वियोग नहीं चाहते, लेकिन मन नापसंद वाली चीज़ों को और इंसानों को दूर करना चाहते हैं अपने से, जो कि हो नहीं सकता, है ना। जैसे किसी को पत्नी अच्छी ना मिले, अच्छी होगी उसकी पत्नी, सर्वगुण संपन्न होगी, लेकिन उसकी कषायों के, उसकी इच्छाओं के, मान लो उसकी अन्याय रूप इच्छाएं चल रही हैं, ठीक है, और वो चाहे अपनी पत्नी से सारे वो अन्याय रूप कार्य कराना, है ना। अन्याय रूप से मतलब कि मैं पति हूँ मान लो, तो तू कैसे बोल सकती है मेरे आगे, मैं तेरा पालन करने वाला हूँ ना। तो बताओ, ये अन्याय रूप इच्छा ना हुई क्या उसकी? अरे पत्नी भी तो तेरी एक अपनी एग्जिस्टेंस रखती है, वो भी एक इंसान है तेरी तरह, उसकी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, तो तू भी तो उसको उतना ही दर्जा दे। अर्धांगिनी कहता है तो पैर की जूती तो मत समझ, लेकिन वो अपनी इच्छाएं पूरी करवाना चाहता है। दिन हो, रात हो, तबीयत ख़राब हो, कुछ हो, यार दोस्त आ जाएंगे, मेहमान आ जाएंगे, नहीं तो कर, उठ के मेरे मेहमानों की खातिर कर, उनके लिए खाना बना, चाहे नाश्ता बना, कुछ भी कर। तो ये सब उसकी पाप रूप इच्छाएँ हैं ना, और वो उनको पूरा करवाने के लिए पत्नी के साथ कितना दुर्व्यवहार कर बैठता है। यही कार्य पत्नियाँ भी करती हैं, माएँ भी करती हैं, हर फील्ड में हर कोई करता है, बच्चे भी करते हैं। तो आप अपने अपने ऊपर खुद घटा लेना। मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया, उस एग्ज़ाम्पल से खुद अपना एनालाइज कर लेना कि आप सच में ऐसा करते हो कि नहीं करते हो, है ना।
कोई कम करता होगा, कोई ज़्यादा, लेकिन करते सारे हैं। तो ये हुई बात पाप की इच्छा। तो निरंतर हम लोग पाप की इच्छाओं में ही लगे हैं। तो किसी भी तरह मेरी इच्छा पूरी हो उसके लिए क्रोध करेंगे। अब बताओ, क्रोध करने को कौन भला मानता है? ईगो करने को कौन अच्छा मानता है? हाँ, ठगाई करने को, झूठ बोलने को, चोरी करने को, हिंसा करने को, इनको कौन अच्छा मानता है? अब आप कहोगे हम तो किसी को नहीं मारते, हम तो एक चींटी भी नहीं मारते, फिर हम कैसे हिंसा कर रहे हैं? नहीं, आप बिल्कुल गलत हो, यहाँ पर हिंसा कर रहे हो। अगर आपने किसी के लिए कुछ भी कड़वा शब्द बोल दिया किसी को, तो आपने उसका मन दुखा दिया, वो हिंसा ना हुई क्या? बताओ, किसी के मन को पीड़ित करना वो हिंसा नहीं है? क्यों आपने सोच के, क्यों आपने अपने शब्दों पर संयम रख के नहीं बोला? फिर इससे भी बड़ी हिंसा, ये तो चलो फिर भी कभी कभी करोगे, किसी को कभी कभी बुरा बोलोगे, लेकिन सबसे बड़ी हिंसा जो हम बिना रुके दिन रात कर रहे हैं, सांस सांस में कर रहे हैं, वो है अपनी हिंसा। हाँ, चौंकना भी चाहिए सच में। अपनी हिंसा कैसे पता है? अपने को दुखी कर करके हर समय एक इच्छा का गुलाम बन बन करके, हमें ज़रूरत है दिन में सिर्फ 2 या 4 टाइम रोटी की, है ना, थोड़ा कपड़े की, थोड़ा घर की सर छुपाने के लिए छत की, गिनती की हमें 2-4 रिक्वायरमेंट्स हैं। और वो हमारी अगर भूख भी लगी है दिन में 3 बार 4 बार खा लोगे, पूर्ति हो जाती है, उससे ज़्यादा कोई नहीं खा सकता। लेकिन फिर भी हम सारा दिन दुखी रहते हैं, ज़्यादा बनाऊं, ज़्यादा खाऊं, है ना, और कुछ नहीं तो फालतू की बातें सोच सोच के जब खाली बैठे हैं तो दिमाग में पता नहीं पिछली क्या क्या बातें घूमती रहती हैं। और अभी बड़ा खुशी का माहौल है हमारे सामने, कोई प्रसंग ऐसा नहीं है जो हमें दुखी कर सके, लेकिन हमें तो दुखी होना है ना, हमें तो बहुत मज़ा आता है दुखी होने में। तो हम पुरानी कोई घटना को उठा लेंगे, अच्छी घटना को नहीं उठाएंगे कि जो हमें हमारे आज के आनंद को बढ़ा दे या हमें आज के एकांत में हमें आनंदित कर दे, उसको नहीं उठाएंगे। किसी बुरी घटना को उठा के याद कर लेंगे, दिमाग में बसा लेंगे और बैठे बैठे दुखी होने लगेंगे। आप सोचो, विचार करो, प्रैक्टिकल करो अपने साथ कि अभी बैठे आपको 10 साल 5 साल पुरानी अगर कोई बुरी घटना याद आ जाती है जो आपके मन के अनुकूल नहीं थी। वैसे तो घटना कोई अच्छी बुरी नहीं होती है, घटना तो घटना मात्र होती है, हमारी सोच उसको सुघटना और दुर्घटना बना देती है। तो जो भी है, चलो आपकी हिसाब से दुर्घटना, कोई बुरी घटना जो आपको पसंद नहीं थी, उसको आपने याद किया। तो आपको याद करते करते, या जब 2 लोग आपस में बातें करते हैं तो पुरानी बात करके, 2 सहेलियां तो बहुत बातें करती हैं, सास की बुराई, पति की बुराई, ससुर की बुराई, इसकी बुराई उसकी बुराई बहुत करती हैं। तो अब ये बताओ, जब आप ऐसी बातें कर रहे होते हो या अकेले बैठकर उस चीज़ को सोच रहे होते हो, तो आप अपने चेहरे को देखो ज़रा शीशे के आगे। आपका चेहरा क्या वैसा ही विकृत नहीं हो जाता, वैसा ही क्रोधित होकर के लाल पीला और टेढ़ा मेढ़ा ऐसा डरावना सा नहीं हो जाता कि जैसे उस समय हो रहा था? बताओ। तो आज कोई प्रसंग था आपके सामने ऐसा टेढ़ा मेढ़ा मुँह करने का, मन को ख़राब करने का था? नहीं था। लेकिन हम फिर भी पुरानी याद करके और आज के अपने सुखद पल को नष्ट कर देते हैं, आती हुई खुशी को बर्बाद कर देते हैं, गंवा देते हैं हम। तो ये हम पाप ही तो कमा रहे हैं ना हर समय, तो पाप की तो इच्छा कर रहे हैं। पाप की इच्छा मतलब पाप को इनवाइट करना। जो अभी हमें सब सुख सुविधाएं मिली हैं उनका भी भोग नहीं कर पा रहे, इसको कहते हैं पुण्य की इच्छा। कि पुण्य ने हमें इतना कुछ दिया है, आज इतना कुछ दिया है, लेकिन फिर भी हम उसको शांति से बैठ कर के भोग नहीं पा रहे हैं। और की लालसा, उसके लिए झूठ, चोरी, हिंसा, जुआ खेलेंगे धन कमाने की इच्छा में, सब कुछ। अब बड़े बड़े धनवानों की बीबियाँ देख लो क्या करती हैं, किटी पार्टियों में ताश पार्टियाँ खेलती हैं। बहुत मैंने देखी हैं ऐसी जो कार्ड पार्टियाँ चलती हैं उनकी। आज फ़ोन करो पता चलेगा किसी कार्ड पार्टी में गई है, कल फ़ोन करो पता चलेगा किसी किटी पार्टी में गई है। ये सब क्या है? पाप ही है ना। पाप कमा रहे हो। प्राप्त पुण्य को इस तरह से भोगना, ये भी पाप कमाना है। उसको शांति से बैठ कर के। अब कार्ड्स क्यों खेलती हैं? पैसा लगाती हैं उसमें, क्या ये एक टाइप का जुआ नहीं है? बताओ आप। वो बड़े लेवल का जुआ ही जुआ थोड़ी होता है, ये भी तो जुआ है। तंबोला खेलते हैं, तंबोला क्या है? ये भी एक जिसको सोबर तरीके से मान लिया गया है दुनिया में, लेकिन है तो जुआ। जब कोई अपना 10 रुपया भी लगाया हुआ हार जाता है, उससे पूछो उसके दिल पर क्या चल रही होती है। बाहर से भले ही ना शो करे, पर मन में कितना दुख चल रहा होता है, हाय मैं हार क्यों गई, है ना। और जीतने वाला कैसा मान में भर जाता है, ईगो में, मैंने तो आज इतने जीत लिए। अरे क्या 20-50-100 रुपये जीत करके तुझे क्या मिलेगा? लेकिन अंदर ही अंदर जो
ऐसे भाव करके जुए में पैसा कमाने में, उसमें हर्ष और दुख के परिणाम करके, इनमें जो तुम पाप बांध रहे हो ना, उनकी खबर नहीं है तुम्हें। उनके बारे में ज़रा सोचो। तो इससे क्या होता है, इसको मैंने, ये जो पुण्य है ना प्राप्त, ये भी पाप में कन्वर्ट हो जाता है, पता है। तुम प्राप्त पुण्य का भोग नहीं कर रहे हो अच्छे तरीके से, शांति से बैठकर। ये नहीं कि गरीबों को खिलाओ, कुछ दान करो, कुछ धर्म ध्यान करो इसमें बैठकर। आज इतनी सुख सुविधाएं मिली हैं, नौकर चाकर हैं, घर में भोजन आदि बनाने से छुट्टी मिली हुई है, तो बैठ कर के थोड़ा स्वाध्याय करो, थोड़ा सा अपने बारे में चिंतन करो कि तुम्हारे दिन भर में विचार कैसे चलते हैं, उन विचारों का क्या फल आने वाला है, आगे किस गति में हम जा सकते हैं, और चले गए तो फिर से क्या होगा। मान लो बहुत दरिद्र हो गए तो फिर से रो रो के पाप कमाएंगे, और अच्छी और आज से भी अच्छे बन गए मान लो, तो क्या होगा, फिर और ईगो में भर जाएंगे। और ईगो तो पाप रूप है ही, सारा जगत जानता है। तो ईगो करना माने पाप करना। मान रहे हो कि हर समय पुण्य में रहते हुए भी हम पाप कर रहे हैं, ईगो कर करके। कोई रूप का ईगो करता है, कोई पैसे का करता है, कोई अपनी इंटेलिजेंसी का करता है, किसी ना किसी तरह से ईगो करते ही करते हैं। और जिसके पास कुछ भी नहीं है ना, वो स्वाभिमान का ईगो करता है। ईगो तो वो भी करता है, मेरी कोई इज्जत नहीं, क्या उसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया। देख लो अपने घर में सर्वेंट्स को, देख लो भाइयों को, देख लो काम वालियों को, उनको आप कुछ भी बोल के तो देख लो कितनी मतलब तेवर दिखाती हैं। जाओ कर लो अपना काम, हमें नहीं करनी तुम्हारी नौकरी, हम जा रहे हैं काम छोड़ के। क्या? क्योंकि उनकी ईगो हर्ट हुई है। ईगो उनको भी है, ये मेरा कहने का मतलब है। ईगो सिर्फ इसी चीज़ की नहीं होती, रुपए पैसे की, रूप की, इन चीज़ों की नहीं होती। ईगो के बहुत प्रकार होते हैं, इतने होते कि अभी तो मैंने तो सिर्फ 2-3 बताए हैं। इनके प्रकारों में घुसोगे तो कांप जाओगे, इतने प्रकार होते हैं इनके। तो हर व्यक्ति पाप कर रहा है, हर पल पाप कर रहा है, मेरा ये कहना है। तो जो प्राप्त पुण्य है ना, उसको भी भोग नहीं पाता। आप कहोगे हम तो हर समय पुण्य की इच्छा करते हैं, पुण्य को ही चाहते हैं। इच्छा भले करते हो, लेकिन आप इच्छा करने पर भी उसका पुण्य को प्राप्त करने का जो उपाय कर रहे हो ना, वो पाप रूप कर रहे हो। इसलिए वो पुण्य की इच्छा भी पाप में कन्वर्ट हो रही है, वो पाप रूप ही जा रही है। पाप का बीज बो रहे हो आप, हर समय पाप का बीज बो रहे हो। पता है, इतना अपना जीवन ये भी खराब कर रहे हो, अगला भी खराब कर रहे हो। तो इसलिए मैंने बोला कि पुण्य का फल बड़ी मुश्किल से मिलता है। क्यों मुश्किल से मिलता है पता है? समझ गए होंगे अच्छे समझदार लोग। क्योंकि बड़ी जो अभी हमें पुण्य मिला है, उसको अगर हम पुण्य में नहीं लगाएंगे तो नया पुण्य भी नहीं बंधेगा। और जब नया पुण्य नहीं बंधेगा तो निश्चित बात है कि फिर पाप का ही उदय आएगा, पुण्य का उदय नहीं आएगा। और पाप के उदय में सारी प्रतिकूल सामग्रियाँ हमें मिलेंगी, अभाव मिलेगा हमें। हम मनवांछित वस्तुओं के सद्भाव से दूर रहेंगे, उनके अभाव में जिएंगे, तो वो सारा पाप रूप हो गया, है ना। इसलिए पुण्य की इच्छा करते हुए भी आप पाप रूप ही कमाई कर रहे हो, ये कहना है मुझे। भले ही पुण्य की इच्छा कर रहे हो, तो समझना मेरी बात को। बहुत गहरी बातें हैं। आर्ट ऑफ लिविंग की क्लासेस बहुत दुनिया लेती है आजकल, पैसे लेके भी लेती है, लेकिन मैं उस लाइन पर नहीं जाऊंगी और ना आपको जाने का की सलाह दूंगी, क्योंकि वह सच में सुख नहीं है। अरे ये तो बिल्कुल मैंने अभी पिछली वीडियो में बोला ना कि एलोपैथिक की तरह से ऊपर ऊपर के सिम्टम्स पकड़ के इलाज करने वाली बात है। मैं रूट तक लेके जाऊंगी आपको। अगर आप जा सकते हो तो जाना, आप सबकी सामर्थ्य है रूट तक पहुंचने की, तो ज़रूर पहुंचना, कोशिश करना ज़रूर। कम से कम कोशिश करोगे तो कभी ना कभी सफल भी हो जाओगे। कोशिश ही नहीं करोगे तो सफल नहीं होगे। अच्छे के पीछे नहीं भागना, सच्चे के पीछे भागना, और अच्छे में से सच्चा ढूंढने की कोशिश करना। आज आप देख रहे हो दुनिया में जितने भी ये बाबा लोग हैं ना, आसाराम बापू वगैरह, जो भी, मुझे तो सबके नाम भी नहीं पता, किसी भी संप्रदाय के हों चाहे वो, लेकिन सब कितने फ्रॉड हैं, देख रहे हो आप, है ना। इनके चक्कर में पड़ कर के मत अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना। और देखो, एक बात बोलूँगी कि किसी भी तरह अपने को एनालाइज करना। दूसरा तुम्हें कोई कुछ नहीं बता पाएगा, तुम्हें लगेगा वो बहुत अच्छा बोलता है। अच्छाई तो सब जगह से ग्रहण करनी चाहिए। मैं मानती हूँ अच्छा बोल रहा है, लेकिन अच्छा किसे कहोगे, ये भी तो समझो पहले। जो सच्चा होता है वही अच्छा होता है। देखो, लोहे के ऊपर सोने की पॉलिश करके चढ़ाने वाले सुनार भी होते हैं, जेवर बेचते हैं सोने के नाम पर। 1 ग्राम की पत्ती चढ़ा करके अंदर लोहा भरा होता है, वो बेचने वाले सुनार भी होते हैं। लेकिन हम वहाँ से जेवर लेना पसंद नहीं करते। तो इसी तरह से अपनी बुद्धि को इतना कुशाग्र बनाओ, अपने सोच के अंधेरे को दूर करो,
सच्ची बातों से महसूस करो कि सच्चा क्या है, और जो सच्चा है वो ही अच्छा है वास्तव में। अच्छा हो और सच्चा भी हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो सच्चा है वो अच्छा ही होगा, भले ही हमें समझ ना आए। अब आप मुझे बताओ, अब आप कहते हो अनजाने में हुआ सब कुछ। अनजाने में होता है, मैं मानती हूँ, लेकिन अनजाने में खाया गया जहर क्या मरण का कारण नहीं बनेगा? जहर को जानबूझकर खाने वाला जैसे मरेगा, वैसा ही अनजाने में खाने वाला भी मरेगा। वो ये कहकर बच नहीं सकता कि मैंने तो अनजाने में खाया था, क्या हुआ, खाया तो जहर ना। तो उसी प्रकार भले ही हम अनजाने में सारी गलतियां कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। सबसे बड़ी हिंसा जो मैंने बोली वो हमारे अपने आप को दुखी करके, दूसरे को सुखी करने की कोशिश में हम अपने आप को दुखी किए चले जा रहे हैं। और सच बताना, आप सब जो भी सुन रहा होगा मेरी इस वीडियो को, एक भी व्यक्ति अपने दिल पर हाथ रख के बोले कि आपने किसी को आज तक सुखी बनाया हो। मोमेंट्री अलग बात है, किसी काम से कोई खुश हो गया आपके से और आपको लगा कि वो तो बहुत खुश हो गया, मुझसे बड़ा खुश रहता है, लेकिन हर समय आप किसी को सुखी कर सको, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। हर कोई अपने मन में एनालाइज करके देखना, नहीं कर सकते, सिद्धांत ही नहीं है, किसी को सुखी कर ही नहीं सकते। इवन आप देखो, चीनी है, उसका स्वभाव मीठा है, वो हर एक को मिठास देती है, उसके बाद भी डायबिटिक रोगी को वो नुकसान का कारण बनती है, रोग का कारण बन जाती है ना। इसका मतलब क्या हुआ पता है? बड़ी गहरी बात कह दी मैंने छोटी सी बात में। इसका मतलब ये हुआ कि चीनी खुद मीठी होने पर भी सबको मिठास कर सके, सबको खुश कर सके, वो पॉसिबल नहीं है। सबको सुखी कर सके, पॉसिबल नहीं है, जबकि खुद मिठास है उसका स्वभाव। ऐसे ही आप चाहे कितने भी अच्छे हो, कितने भी सदाचारी हो, कितने भी नेक दिल इंसान हो, मीठा बोलने वाले हो, सबके सब कार्य समय पर करने वाले हो, उसके बाद भी आप सबको सुखी नहीं कर सकते। सुखी तो छोड़ो, किसी को खुश नहीं कर सकते आप एक मिनट के लिए भी। किसी ना किसी बात पर आपसे क्रोधित हो ही जाएंगे कोई ना कोई, और इसीलिए लोग रोते हैं, लेडीज़ बहुत रोती हैं इस बात पर, यार सबके लिए मरते खपते रहते हैं, फिर भी पता नहीं किसी को सेटिस्फेक्शन ही नहीं होता हम लोगों से, और क्या इनके लिए जान निकाल के दे दें। ऐसी बातें करती हैं लेडीज़, मैं भी हूँ लेडी तो सब करते हैं, मैं भी आती हूँ आपकी कैटेगरी में। तो ये कहने का मतलब मेरा ये है कि हम किसी को खुश नहीं कर सकते। खुश होना ना होना वो सामने वाले की अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है, उसकी अपनी इच्छाओं पर डिपेंड करता है। मान लीजिए आप किसी को खुश करने की इच्छा से बहुत अच्छे एफर्ट्स करते हो, उसके लिए उसका मनपसंद खाना बनाकर खिलाते हो, लेकिन उसको उस समय अपने बिजनेस की या अपनी नौकरी की कोई टेंशन चल रही हो मान लो, तो आपका बढ़िया बनाया हुआ पकवान भी क्या उसको खुशी दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। वो पेट तो भर लेगा, लेकिन स्वाद भी नहीं बता पाएगा आपके खाने का। और पूछोगे तो चिड़चिड़ा और जाएगा कि मेरे दिमाग में पहले ही टेंशन चल रही है, तुम्हें अपने खाने की पड़ी है। तो अब बताओ, कर पाए खुशी? बहुत अच्छे मन से बनाया था ना उसके लिए खाना, पति के लिए, बच्चों के लिए, लेकिन नहीं कर पाए खुशी, सुखी खुश नहीं कर पाए उसको। तो इस बात को समझो। मैं ये नहीं कह रही कि लोगों के लिए करना बंद कर दो, उनको खुश करने की कोशिश भी नहीं करो, ऐसा कुछ नहीं। भरसक प्रयास करेंगे हम अपने, ज़रूर करेंगे, लेकिन अगर कोई खुश नहीं होता हमसे तो हम अपने को भी दुखी नहीं करेंगे। ये प्रण कर लो आज, हम नहीं करेंगे दुखी। भैया तुम्हें खुश होना है, तुम हो जाओ, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं दुखी नहीं करूँगी अपने आप को, हम दुखी नहीं करेंगे। ये प्रण कर लो आज अपने से, सारे के सारे खुद से प्रतिज्ञा कर लो, फिर देखो आपको कौन दुखी कर पाता है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो मैं इतने पर ही ख़त्म करती हूँ, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और अलग लेकर।